हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। काफ़ी टाइम हो गया मैंने यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर नहीं अटेंड करा। माय नेम इज़ रोहित पाल एंड आई टीच यू इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा वेबसाइट से रिलेटेड, मैं काफ़ी टाइम बाद ही स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे चैनल का यूट्यूब का चैनल का नाम है एज अ कंप्यूटर एंड इसको रिवीजन। ओके गाइस, इसके साथ साथ आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं वो है हमारा वेबसाइट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। वेबसाइट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे दो टॉपिक हैं, इनमें जनरली डिफरेंस पूछा रहता है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट? क्या डिफरेंस होता है कि स्टैटिक वेबसाइट में एक डायनेमिक वेबसाइट में? बस आज वही मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है गाइस। जिसमें हमारा स्टैटिक जो वेबसाइट होता है, कोई भी अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, सपोज जो हमारी चेंजेबल नहीं होती है, जैसे किसी एक चीज को हम डेवलप कर लेते हैं, डेवलप करने के बाद अगर किसी टॉपिक को आप बना देते हो, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, तो वो हमारा स्टैटिक में आता है। अगर आप डेली चेंज कर रहे हो, सपोज चेंजेबल है, चेंज साइकिल है, तो वो हमारा डायनेमिक में आता है। एक ये पॉइंट याद रखिएगा, चेंजेबल एंड नॉट चेंजेबल। स्टैटिक हमारा चेंज नहीं होता है, बट डायनेमिक हमारा चेंज हो सकता है। ओके गाइस, जिसमें हमारा स्टैटिक जो हमारे होते हैं, जैसे कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम अगर कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, सपोज कोई आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हो कोड करके, आपने खुद कोड किया है, उसको डेवलप करा है, या आपने वर्डप्रेस का यूज करा है और ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप की है। लेकिन स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती हैं जो चेंजेबल नहीं होती हैं, जिसमें हम HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हैं, बस इतना ही। लेकिन अगर आपको बैकएंड में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है, जैसे सपोज HTML CSS एंड देन जावा स्क्रिप्ट, जो कि हमारी स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है, या बैकएंड में आप पाइथन या जावा कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने जा रहे हैं और जो चेंजेबल वेबसाइट को आप चेंज कर रहे हो, सपोज यूट्यूब का जो हमारा चैनल है ये हमारा चेंजेबल है। एक छोटे से लॉजिक से हम समझते हैं। पहला तो ये पॉइंट है कि आप जो वेबसाइट यूज कर सकते हो जो हमारी स्टैटिक होती है उसमें HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप, बस इतना ही। लेकिन अगर डायनेमिक आप क्रिएट कर रहे हो तो बैकएंड एंड फ्रंट एंड में सारी वेबसाइटें मिला करके सारी कोडिंग्स मिला करके देन आप एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हो जो होती है हमारी डायनेमिक वेबसाइट। ओके गाइस, जिसमें डायनेमिक वेबसाइट का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा यूट्यूब का है, यूट्यूब ही है। यूट्यूब हमारा एक ऐसा सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर है जो हमारी डायनेमिक है। जैसे कि सपोज आप कोई पेज खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, देन अगर आपने रेफरेंस करा, पेज को फिर से लोड करा, तो वो आपका चेंज हो जाएगा। ऑन करा फिर ऑफ करा, फिर उसके बाद जब सब आप ऑन करेंगे अगेन फिर से आप ऑन करेंगे, तो वो हमारे पेज में जो भी हमारे टेम्पलेट्स आ रहे थे, डिजाइन आ रहे थे, वीडियो आ रहे थे, वो चेंज हो जाएंगे। बस यही है हमारा डायनेमिक। लेकिन स्टैटिक में क्या होता है, जैसे ही आपने कोई वेबसाइट डेवलप की है, सपोज आपने कोई पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड वेबसाइट डेवलप की है, या मैंने कोई एक ऐसी डेवलप वेबसाइट की है जो मैंने यूज करने के लिए एम्प्लॉइज को दे दिया है, ठीक है। आपने कोई किसी ई कॉमर्स शॉप वाले ने एक वेबसाइट मांगी जिसमें उसको काम करना था, आपने वो वेबसाइट लिया और बनाया, उसको डेवलप करा, देन आपने ई कॉमर्स जो यूजर था उसको, कस्टमर को आपने वेबसाइट दे दिया। अब वो क्या करेगा, डेली उसी वेबसाइट पे काम करेगा, लेकिन उसमें चेंजेबल नहीं होगा। यही हमारा क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट होती है। ओके गाइस, एंड देन जो हमारी डायनेमिक वेबसाइट होती है वो हमारी चेंजेबल होती रहती है। जैसे आप रेफरेंस करोगे, देन फिर से रेफरेंस करने के बाद फिर से आपका स्टार्ट हो जाएगा वेबसाइट, और फिर से आप उस पे काम वर्किंग प्रोसेस कर सकते हो। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हैं, इसको आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में लिख सकते हो, इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। फर्स्ट है स्टैटिक। हमारा स्टैटिक टॉपिक में आता है इजी टू डेवलप। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। इजी टू डेवलप जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, आसानी से आप डेवलप कर सकते हो, आसानी से आप इजी कर सकते हो। इजी कहने का मतलब है इजी तरीके, सिंपल तरीके से आप डेवलप कर सकते हो स्टैटिक वेबसाइट को। इसको बना सकते हो जिसमें हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगी वो हमारी HTML CSS, सॉरी बेटा मिनट, जिसमें आप यूज कर सकते हैं CSS एंड देन आपका आता है बूटस्ट्रैप, ठीक है। और कुछ नहीं, बस यही तीन, 1 and 2 and 3, बस 1 2 3, इन्हीं तीन चीज का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डायनेमिक बनाना है तो इजी टू अपडेट, आप डेज बाय डेज अपडेट कर सकते हो। जैसे ही आप काम करोगे उसके बाद दिन फिर से आप अपडेट कर सकते हो। जैसे कि हमारा HTML तो यूज ही हो रहा है, HTML CSS हो गया, पाइथन हो गया एंड जावा हो गया। इसमें आप बैकएंड में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चारों का भी यूज कर सकते हैं, और भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। डायनेमिक मतलब चेंजेबल होगा, तो इजी टू अपडेट। सेकंड है हमारा फ्रंट एंड। हमारी जो स्टैटिक वेबसाइट होती है ये हमारा क्या होता है, फ्रंट एंड। मतलब फ्रंट एंड में जो भी आप वेबसाइट के यूज कर रहे हो, HTML CSS बूटस्ट्रैप एंड देन फ्रंट एंड
फ्रंट एंड मतलब जो आप वेबसाइट डेवलप करते हो उसको फ्रंट एंड बोलते हैं। बैक एंड में अगर कोई वेबसाइट के पीछे काम कर रहा है, एल्गोरिथम्स लगे हुए हैं, स्क्रिप्टेड लगी हुई है, सपोज जावा स्क्रिप्ट वगैरह आप यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, बैक एंड का यूज होता है। इसमें हमारा क्या होता है, फुल स्टैक होता है। फुल स्टैक का कहने का मतलब है इसमें आप जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो, बैक फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज करो, वेबसाइट को डेवलप करो, डिजाइन करो, उसके साथ साथ बिल्डअप करने के बाद उसमें चेंजेबल के लिए आप फंक्शनलिटीज दे रहे हो, स्क्रिप्टेड फंक्शनलिटीज दे रहे हो, जावा स्क्रिप्ट का यूज करो, जावा का यूज करो, पाइथन का यूज करो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करो, तो ये हमारा क्या होता है, फुल स्टैक होता है। फुल स्टैक के द्वारा अगर कोई वेबसाइट कंप्लीट होती है तो हमारी क्या होती है, डायनामिक वेबसाइट होती है। लेकिन हमारी स्टार्टिंग में क्या होता है, ओनली फ्रंट एंड की वेबसाइट होती है। फास्ट लोडिंग एंड पेज स्पीड, जो हमारी पेज स्पीड है, अगर हम किसी पेज को लोड करते हैं, अगर हमने रिफ्रेश करा तो फास्ट लोड होता है स्टैटिक वेबसाइट, एंड देन वही पेज तो डेली खुल रहा है रूटीन में। जो आप पेज इंटरफेस को मैनेज करो वही आपको डेली इंटरफेस करना है। जैसे कि गूगल का जो हमारा जो वेब ब्राउजर है या वेबसाइट पे जाते हो तो हमारी क्या है, बहुत ज्यादा चेंजेबल वेबसाइट होती है। गूगल पे डेली आप कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ यूनिक हो रहा है, एडवांस, जितनी दुनिया में इतनी सारी वेबसाइट है सब लिंक करी जा रही है गूगल से, तो ये हमारा डायनेमिक है। ओके, इसके साथ साथ हमारा डायनेमिक में क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन। डाटा यहाँ पे क्या होता है, मैनिपुलेशन का मतलब बहुत अधिक तरीके से होता है, उसमें आप बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो, अपने द्वारा और भी चीजों को आप ऐड कर सकते हो, दिन प्रतिदिन डेली आप वर्किंग प्रोसेस में उसको एडिट कर सकते हो। डायनेमिक में क्या होता है, डेली आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। स्टैटिक हमारी क्या होती है, लिमिटेड फंक्शनलिटीज होती है, जितनी फंक्शनलिटी आपने लगा दी उसके बाद लॉक करके ई कॉमर्स यूजर्स को दे दिया, किसी कस्टमर को दे दिया वेबसाइट बना के डेवलपर ने, तो बस उतनी ही चीज डेली यूज होगी, उतना ही वो काम करेगा। लेकिन अगर आपको डेवलपर मतलब फंक्शनलिटीज चेंज होती है तो इसके लिए फंक्शनल वेबसाइट मतलब डायनेमिक वेबसाइट बनानी होगी, जिसमें आपने डेली रूटीन में क्या होगे, फंक्शनल डेली हमारे नए फंक्शन आप जोड़ रहे हो, पुराने हटा रहे हो, फिर कुछ चेंज कर दिया, फिर ऐड कर दिया, फिर रिमूव कर दिया, एंड देन ऐड ही करते जा रहे हो, तो ये क्या हमारा डायनेमिक है, डेली आप चेंज करो। नो सर्वर साइड, हमारा स्टैटिक जो होता है वो नो सर्वर साइड होता है, लेकिन हमारा डायनेमिक क्या होता है, सर्वर साइड। अच्छा, सर्वर का मतलब क्या होता है, सर्वर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो। सपोज आपने कोई स्टैटिक वेबसाइट बनाई, अब आपने नो सर्वर साइड का कहने का मतलब उस वेबसाइट में कुछ नया नहीं आ रहा है, कुछ यूनिक नहीं आ रहा है, वही डेली का आ रहा है। हाँ, ऐड वगैरह आप लगा सकते हो अपने वेबसाइट पे, आप ऐड वगैरह ऐड जोड़ सकते हो, उसमें ऐड जितने भी हमारे प्रचार होते हैं उनको आप रिमूव की जगह ऐड कर सकते हो उसमें। बट होता क्या है, इसमें नो सर्वर साइड मतलब कोई नया कुछ नहीं हो रहा है, वही इंटरफेस मिल रहा है। यहाँ पे क्या होता है, सर्वर साइड, करंट टाइम पे जो भी वेबसाइट उससे लोड हो रही वो आपकी आएगी। इसके साथ साथ जो भी आपका चेंजेबल रूटीन्स है, डायनेमिक है, चूंकि चेंज होगा, लोगो चेंज हो गया, उस लोगो का डिजाइन चेंज हो गया, उसमें कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी ऐड होती है, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, सोशल मीडिया के ज्यादातर सॉफ्टवेयर डायनेमिक ही होते हैं, ठीक है, जिसमें हम डेली रूटीन में क्या होता है, चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ नया फीचर ऐड हो रहा है, पुराना हट रहा है, नया चेंज हो रहा है, और पुराना कभी कभी रिमूव भी नहीं होता और न्यू ऐड हो जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन एक वर्ड आप याद रखिएगा, चेंजेबल। हमारी स्टैटिक वेबसाइट नॉट चेंजेबल होती है, लेकिन हमारी डायनेमिक वेबसाइट चेंजेबल होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, चेंजेबल एंड नॉट चेंजेबल। स्टैटिक मतलब नॉन चेंजेबल, डायनेमिक मतलब चेंजेबल, जो हमारी वेबसाइट चेंज होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी टॉपिक अगर कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो कोडिंग से रिलेटेड हो सकता है या एक्सेट्रा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब से मेरा इंस्टाग्राम भी लिंक है, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।